प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, क्योंकि आज दोस्तों अपन राजस्थान जीके देखने वाले, साथ में ही भारत का संविधान, कंप्यूटर और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो मैं आप सबसे पहले ही कह रहा हूं, क्लास को ध्यान से देख लेना और सारे प्रश्न दोस्तों याद कर लेना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। बढ़िया तरीके से क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? साबरमती, चंबल, बनास या माही? राजस्थान की कामधेनु दोस्तों है वो कहलाती है चंबल। चंबल को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, कोलायत झील किस शहर के समीप है? कमेंट करेंगे। कोलायत झील दोस्तों है वो कहां पर है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर? देखो, कोलायत झील के किनारे क्या लगता है दोस्तों? कपिल मुनि का मेला भरता है। क्या भरता है? कपिल मुनि का मेला दोस्तों है वो कहाँ भरता है? कोलायत झील के किनारे भरता है। और ये मेला भरता है बीकानेर में। तो कोलायत झील है वो कहाँ पर है? कोलायत झील दोस्तों बीकानेर में है। क्या आएगा उत्तर बताओ? यहाँ पर जो भी साथी सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो, गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भूभाग को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा दोस्तों एक गौड़वाड़ प्रदेश का भाग है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। गौड़वाड़ प्रदेश में देखो ये जालोर वगैरह, सिरोही वगैरह ये क्षेत्र आता है। तो आप सबको ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए एग्जाम में तो यहाँ पर करना है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। क्या आएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये अपने गौड़वाड़ प्रदेश में आता है। अगला पूछा, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली दोस्तों इसकी उच्चतम चोटी पूछी आपसे। फटाफट कमेंट करेंगे। अरावली की दोस्तों सबसे उच्चतम चोटी राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान में अरावली कितनी फैली हुई है? 550। उसमें से अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर चोटी दोस्तों है ये सिरोही में है। कहाँ पर है चोटी? है सिरोही में दोस्तों, ठीक है। इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ये बिल्कुल इतनी जानकारी काफ़ी आपके लिए, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शेर चोटी, ये सेकंड नंबर की है। इसकी ऊंचाई 1598 मीटर या 97 मीटर आप कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में कि भाई राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर, दिल्ली, कन्नौज या दोस्तों बदायूं? तो आपका सबका उत्तर रहेगा यहाँ पर अजमेर। अजमेर में दोस्तों क्या बना हुआ है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है। पहले दोस्तों ये क्या थी? पहले ये सांस्कृतिक पाठशाला थी दोस्तों। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। फिर इसको तोड़वा कर इसका निर्माण है वो अढ़ाई दिन के झोपड़े में कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, सूखे का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी सूखा, जलीय सूखा, कृषिगत सूखा या सामाजिक आर्थिक सूखा? देखो प्रश्न को समझेंगे पहले दोस्तों। सूखे का वह कौन सा प्रकार दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में दोस्तों मौसमी वर्षा है वो दीर्घकालीन, है ना, दीर्घकालीन औसत से कम होती है, तब उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखते हैं आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आता है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ रहा सबका? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौसमी सूखा। क्या कहते हैं? मौसमी सूखा कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डे के अंतर्गत नहीं आता है ना? भारतीय हवाई अड्डे के अंतर्गत दोस्तों आपको बताना है कि प्राधिकरण में कौन सा संचालित नहीं है। यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। डबक हवाई अड्डा, किशनगढ़, जोधपुर या जयपुर का हवाई अड्डा? तो यहाँ पर दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका दोस्तों उत्तर क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल कौन सा? जोधपुर का रातानाडा। जोधपुर में कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? रातानाडा। ये हवाई अड्डा दोस्तों है ये भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में संख्या हुआ है 2001 से लेकर
है ना, 2001 से लेकर 2011 के बीच दशक की वृद्धि हुई है ना, उसमें आपको बताना है कि राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि से अधिक कितनी रही है। यहाँ पर आपको बताना अधिक दोस्तों वृद्धि है वो कितनी रही है पिछले 10 सालों में। बहुत शानदार प्रश्न है, समझने वाली बात है, तो ध्यान से इस क्लास को देख लो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि हुई है 16 की, कितनी दोस्तों वृद्धि हुई है, 16% की वृद्धि है, वो ज़्यादा हुई है औसत से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जाखम परियोजना है और राजस्थान के कौन से जिले में है। फटाफट कमेंट करेंगे, जाखम परियोजना कहाँ पर है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। राजस्थान में जाखम परियोजना है वो आपको बताना है कि ये दोस्तों कहाँ पर है। तो राजस्थान की जाखम परियोजना है वो अपने प्रतापगढ़ जिले में है। अरे जाखम परियोजना कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में आ जाए। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। कमेंट करेंगे सभी साथी यहाँ पर कि राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के निदेशालय इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। 2010, 2018, 2019 या 2020। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 2019 में क्या हुआ है दोस्तों, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के निदेशालय की स्थापना हुई है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक सूची में किसको शामिल किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ 1985 की दोस्तों। 1985 में किसे दोस्तों यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान। बहुत शानदार, बहुत गजब का सवाल पूछा है। तो देखते हैं आप सबका उत्तर यहाँ पर क्या आता है। 1985 में दोस्तों यूनेस्को ने क्या किया था, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, जो कि दोस्तों भरतपुर में है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। इसको यूनेस्को ने अपनी क्या कर दिया दोस्तों, सूची में शामिल कर दिया था। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं का पूछा है, मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा दोस्तों आपको बताना है कारक है जलवायु को जो प्रभावित है या निर्धारित है वो नहीं करता है। फटाफट कमेंट करेंगे, इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित है दोस्तों वो नहीं करता है। चलिए, तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है दोस्तों, वर्षा का समान वितरण। अगर वर्षा का समान वितरण हो रहा है दोस्तों तो जलवायु प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन बी आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल समान का, वर्षा का समान वितरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील है ना। खारे पानी की झील नहीं कौन सी है। देखो, अगर आप गलती कर दोगे, जल्दबाजी कर लोगे मेरी तरह, तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है। अगर आपसे पूछा नमकीन, नमकीन का मतलब है खारे पानी की, तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है दोस्तों, काबोद, डीडवाना, रेवासा और जैत सागर। कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सी ये खारे पानी की झील नहीं है ना। नहीं कौन सी ये खारे पानी की झील दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा जैत सागर या जैत सागर तालाब या झील है, ये खारे पानी की नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें दोस्तों हैं, इसका आधारभूत वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आएगा ए.एम. एरोन ने किया है। किसने किया है, ए.एम. एरोन के द्वारा। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है दोस्तों, यहाँ पर आपको डर लग रहा है कि भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, पढ़ाई मेरी हो नहीं रही है, तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको हाईकोर्ट चतुर्थ प्यून का कोर्स और साथ में दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का कोर्स भी मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा दोस्तों। रामबाण दोस्तों ये कोर्स है, ज्वाइन कर लो बढ़िया तरीके से। आपके इसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे और साथ में पीडीएफ भी मिलेंगे। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत शानदार कोर्स है, कम समय के लिए उपयुक्त है भाई, ठीक है ना, ज्वाइन कर सकते हो। अगला पूछा है, बाप बॉर्डर्स
राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट करेंगे आप सभी साथ। यहाँ पर जो दोस्तों बॉर्डर्स के बारे में पूछा है वो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। बाप बॉर्डर्स राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों जोधपुर। ये कहाँ पर है? जोधपुर में बाप बॉर्डर्स है। ठीक है, अगला सवाल, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में रानी जी की बावड़ी, एक बात आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों है वो बूंदी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बूंदी में क्या बनी हुई है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी बनी हुई है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बहुत बार आ चुका ये भी सवाल। सागड़ी प्रथा क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर प्रणाली है क्या? शादी की परंपरा है? राजस्व संग्रहण कर का प्रकार है या विशेष प्रकार का कर है? बंधुआ मजदूर प्रथा दोस्तों, बिल्कुल। सागड़ी प्रथा का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? बंधुआ मजदूर प्रणाली। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रणाली है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला है वो प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित होता है? यहाँ पर दिन बताना है, पहले दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या अंतिम दिन। कार्तिक मास के किस महीने में किस दिन दोस्तों राजस्थान का क्या बढ़ता है? चंद्रभागा मेला बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका ऑप्शन डी, कार्तिक मास के अंतिम दिन दोस्तों। कब? अंतिम दिन में ये मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? बिल्कुल झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, अगला पूछा है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी बोली दोस्तों है, इसका संबंध किससे है? मारवाड़ी से है क्या? हाड़ौती, ढूंढाड़ी या आयरवाटी? गोडवाड़ी बोली दोस्तों है ये मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? मारवाड़ी से है। किससे है? मारवाड़ी की उपबोली होती है गोडवाड़ी। अगला सवाल आपसे पूछा है, 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? एक बात कर रहा हूं मैं 1903 और 1911 की, दोनों सम्मेलन दोस्तों हुए थे दिल्ली में, बट राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने भाग नहीं लिया? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह या महाराणा गंगा सिंह? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। बहुत शानदार, बहुत गजब का सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आएगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दोस्तों। फतेह सिंह है, इन्होंने दिल्ली के दरबार में भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, फतेह सिंह के लिए आपको पता है कि छोटे भी कुछ लिखे गए थे, है ना, केसर सिंह के बारे द्वारा चेतावनी की चुंगटियाँ भी लिखे हुए थे, तो वो आपने पढ़े होंगे। वो फतेह सिंह के लेकर जाते हैं इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। ठीक है, अगला पूछा है, महाराणा कल्याण मल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की? फटाफट कमेंट करेंगे। महाराणा कल्याण मल के दोस्तों आग्रह पर बिल्कुल भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वो ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों राज विनोद। ये राज विनोद है ना, किसका है दोस्तों? ये बिल्कुल है सदाशिव भट्ट का। ठीक है, इनकी रचना है दोस्तों वो कल्याण मल के आग्रह पर की थी। अगला प्रश्न है, दामना एक गहना है जो पहना जाता है। कमेंट करेंगे। दामना नामक आभूषण दोस्तों वो कहाँ पहनते हैं? दामना जो गहना होता है दोस्तों वो कहाँ पहनते हैं, ये आपको बताना है। दामना आभूषण मारवाड़ में कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? अंगुली में। कहाँ पहनते हैं? उंगली में दामना पहना जाता है। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत कौन सा नहीं है दोस्तों? पटेलिया, कुरजा, बीचियो, लालर? इनमें से कौन सा दोस्तों आपको बताना पर्वतीय प्रदेश का गीत है वो नहीं है? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका कुरजा। हाँ जी, कुरजा दोस्तों है ना, ये पर्वत का नहीं है भाई साहब। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर आपसे पूछे पटेलिया, बीचियो, लालर क्या है, तो ये क्या है दोस्तों? राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत होते हैं। अगला सवाल, बीकानेर में ऊंट त्योहार का आयोजन कब होता है? बीकानेर में क्या मनाते हैं? ऊंट महोत्सव मनाते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं दोस्तों। और इसका आयोजन होता है वो कब होता है? तो ये होता है जनवरी में। ठीक है ना, बीकानेर का ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले संत कौन थे? बताओ भाई, इनमें से किस संत का जन्म दोस्तों है वो अलवर में हुआ था? ये आपको बताना है। अलवर में जन्म लेने वाले संत दोस्तों थे लालदास जी। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में। अगला पूछा है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मल्लिनाथ जी का मंदिर दोस्तों कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर दोस्तों लोनी के किनारे, लोनी नदी के किनारे कहाँ बना हुआ है दोस्तों? इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा।
आप कहोगे तिलवाड़ा कहाँ पर है गुरुजी, नहीं बता। तिलवाड़ा बालोतरा में दोस्तों, कहाँ पर है, बालोतरा में तिलवाड़ा है और यहीं पे इनका मेला पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सबका राइट रहेगा। आगे बढ़े, रूणीचा रामदेव जी का मेला पड़ता है, ददरेवा में गोगा जी का, करनाल में तेजा जी का। ठीक है, अगला पूछा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी। इनमें से बताना है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई दोस्तों। तो वो महिला थी कालीबाई। कालीबाई भील का संबंध दोस्तों है वो कहाँ से है, रास्तापाल से। ये दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गई थी, ये अपने गुरु के लिए दोस्तों क्या है, बिल्कुल गुरु के लिए शहीद हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से बताओ कौन सा एक मौलिक अधिकार दोस्तों है वो नहीं होता है ना। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार बिल्कुल है अपन को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, काम पाने का अधिकार, भाई काम पाने का अधिकार तो ऐसे नहीं होता है ना, ये काम पाने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सी है ना तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर क्या करना दोस्तों आपको जैव चिकित्सा अपशिष्ट को है ना अपशिष्ट का निस्तारण करना है तो कौन सी दोस्तों विधि है वो सबसे अच्छी रहेगी, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर है बी ऑप्शन। क्या आ रहा है, भस्मीकरण। अगर जैव अपशिष्ट को दोस्तों है ना निस्तारण करना, अपन क्या कर दो उसका सीधा आप भस्मीकरण कर दो। ठीक है, अगला है देश है ना DASH। आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो किस रोग से ग्रसित, मतलब बताना है दोस्तों कि जो भाई डैश दोस्तों आहार होता है ना वो किन रोगी को देते हैं, जो क्या हो दोस्तों यकृत सिरोसिस से ग्रसित हो, उच्च रक्तचाप वाले हो, रक्तहीनता वालों को दी जाती है या जठर शोथ को दी जाती है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल, ये जो दोस्तों डैश आहार दी जाती है ये किसको दी जाती है, जो क्या हो दोस्तों जिनका बीपी है वो उच्च हो, बीपी हाई हो, उच्च रक्तचाप हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विपरीत लक्षणों के संकेत जीन है ना जोड़े को कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे विपरीत लक्षणों के संकेतक जीन जोड़े को क्या कहते हैं, एकल संकर, एलील, F1PD या जीनी प्रारूप। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एलील कहा जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कराना साथियों। अगला पूछा है छोटे द्वारक के गोलियों के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच का संबंध कितना होता है। यहाँ पर बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे है ना। यहाँ पर दोनों के बीच का आपको संबंध पूछा है, दोनों के बीच का संबंध दोस्तों है वो आएगा यहाँ पर R है ना, R बराबर 2F। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है दोस्तों, यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पहचान करो भाई। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फलों का पकना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, दूध का फटना। तो यहाँ पर पानी का जमना है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, लाभार्थी को 80,000 है ना 80,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ। लाभार्थी को यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, 80,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये मुख्यमंत्री की योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ, इस योजना का शुभारंभ हुआ है वो कब हुआ है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों योजना जो स्टार्ट हुई है वो दोस्तों अपने हुई है 15 दिसंबर 2014 से। अगला पूछा है आपसे, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ पर किया। फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय वायुसेना ने दोस्तों अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन किया है, वो कहाँ पर किया। तो ये किया है पोखरण में। कहाँ पर दोस्तों, पोखरण में। यहाँ पर पहली बार दोस्तों क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण। क्या हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ था। ठीक है, अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 के पतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है। 2023 में बताना आपको, 2023 में दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा है वो किसे दिया गया है। तो ये दर्जा दोस्तों मिला है, वो दोस्तों मिला है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं को। किसको मिला है, पूर्वी नहर राजस्थान परियोजनाओं को। अगला पूछा है, मंत्रिमंडल ने राज्य कौशल नीति है ना
जो दोस्तों राज्य की कौशल नीति है उसमें दोस्तों 2025 की जो नीति है ना, इसका अनुमोदन कब दिया? फटाफट कमेंट करेंगे। मंत्रिमंडल ने दोस्तों कौशल नीति की जो अनुमोदन दिया है वो कब दिया था? कौशल नीति का अनुमोदन दोस्तों है वो दिया गया है, वो दिया है दोस्तों 8 मार्च को, 8 मार्च 2025। अगला, राजस्थान के अभी तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? राजस्थान में बताना है दोस्तों अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो अब तक की दोस्तों अगर बात करें टोटल, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कैलसी मार के बता दूं मैं, तो वो है अपनी 3, टोटल 3 दोस्तों क्या बन चुकी है? महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगला सवाल, सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है? यानी कंप्यूटर का सवाल पूछा है। कंप्यूटर में क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है और उसका काम होता है दोस्तों वेब पर जानकारी ढूंढना। क्या करना? वेब पर जानकारी एकत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर बताओ कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो नहीं है दोस्तों। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर लिनक्स। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का कोर्स आपको मात्र हमारे पास में 299 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कोर्स भी हमने आज लॉन्च कर दिया है। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां से इन सारे कोर्सों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।